अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 1200 मीटर लंबे बेनिटो जुआरेज अंडरपास का लोकार्पण किया। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी में कूड़े के पहाड़ों को कम करने के लिए जनता से सुझाव मांगे हैं और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कमला नेहरू रिज से निःशुल्क औषधीय पौधा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनेक केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या की जांच एनआईए को सौंपी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल। भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश समझौतों के पहले दौर की वार्ता संपन्न। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की टिप्पणियों को भारत ने पक्षपातपूर्ण और आधारहीन बताया। 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आज मनाया गया। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सहकारिता सर्वोत्तम माध्यम। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हैदराबाद में मीडिया संस्थानों के मालिकों और मुख्य संपादकों के साथ वार्ता में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों की जानकारी दी। बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने पहली पारी में 416 रन बनाए। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने शतकीय पारी खेली। कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 29 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। और विंबलडन टेनिस में राफेल नडाल, स्टेफानोस सित्सिपास और ईगा श्वांतेक सिंगल्स के तीसरे दौर में खेलेंगे। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज हैदराबाद में शुरू हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित 340 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय बैठक के सभी सत्रों में शामिल होंगे। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज सवेरे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का उद्घाटन किया। पार्टी के प्रमुख निर्णय लेने वाले निकाय की 2 दिवसीय बैठक में पार्टी को विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में और मजबूत करने की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान गरीबों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के अथक प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया है। पार्टी नेता स्मृति ईरानी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आवास योजना और देश में महिलाओं के लिए किए गए कल्याणकारी उपायों की सराहना की है। अध्यक्ष जी ने विशेष रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल में गरीब कल्याण की उनकी प्रशासनिक योजनाओं का, सामाजिक उत्थान के उनके राष्ट्रवादी सोच का और इस अमृत काल में सशक्त भारत के निर्माण के उनके संकल्प का विशेष रूप से अभिनंदन किया। श्रीमती ईरानी ने कहा कि अध्यक्षीय भाषण में पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की गई है, जिन्होंने हाल के चुनावों में पार्टी की जीत के लिए प्रयास किए। उन्होंने कहा कि
भाजपा कार्यकर्ता केरल, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चुनौतियों के बावजूद अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा की गई आलोचना के बारे में श्रीमती ईरानी ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने संवैधानिक गरिमा और मर्यादा को भंग किया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तारक रामाराव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता बड़े गर्व के साथ राजनीति को सेवा के रूप में लेते हैं। केसीआर परिवार के लिए राजनीति सर्कस हो सकती है, हमारे लिए राष्ट्रनीति का ये माध्यम है। केसीआर जी के यहाँ पर इस प्रकार का पॉलिटिकल क्लाउनिश बिहेवियर शायद एक पार्टी प्रोसीजर होगा। हमारे लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का किसी शहर में, किसी प्रदेश में होना उस प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है और कार्यकारिणी के माध्यम से राष्ट्रहित में समाज के उत्थान के लिए भाजपा के कार्यकर्ता क्या संकल्प लेंगे, इस दृष्टि से कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैदराबाद में 18 वर्ष बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में कल शाम एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हैदराबाद में मीडिया संगठनों के मालिकों और मुख्य संपादकों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में एनडीए सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य सबका साथ, सबका विकास है और इसी उद्देश्य को लेकर सभी कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश ने इतने व्यापक स्तर पर लोक कल्याण के लिए कदम नहीं उठाया। देश में 2014 से लेकर 2022 तक 8 वर्षों में एनडीए की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सेवा भाव से काम किया, शासन के नए आयाम स्थापित किए और गरीबों के कल्याण में सबसे आगे। देश भर के सभी राज्यों में कुल मिलाकर देखा जाए 3 करोड़ पक्के मकान गरीबों के बनाकर दिए, 45 करोड़ बैंक खाते खोले, हर घर को बिजली देने का काम किया है, मुफ्त में वैक्सीन 198 करोड़ लगाने का काम किया, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज 28 महीने देने का काम दुनिया में एक देश ने, भारत में मोदी सरकार ने किया है। यही नहीं, हर घर को नल से जल देने का काम भी हमने शुरू किया और 9 करोड़ लोगों को दे दिया है। गृह मंत्रालय ने अमरावती के उमेश कोले की जघन्य हत्या की जांच का मामला राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए को सौंप दिया है। कोले की पिछले महीने की 21 तारीख को हत्या कर दी गई थी। मंत्रालय ने कहा है कि हत्या के पीछे षड्यंत्र, इसमें शामिल संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय साजिश की भी बारीकी से जांच की जाएगी। इस बीच इस मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की एक टीम अमरावती पहुंच गई है। पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने बताया कि इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अभी तक उमेश कोल्ले और केस में हमने 6 आरोपियों को अटक किया है। हमें यही पता चला है कि श्रीमती निपुण शर्मा के बारे में जो उमेश कोल्ले जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, इसी वजह से ये नाम। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र कल मुंबई में शुरू होगा। गोवा में मौजूद 38 विधायक आज शाम मुंबई लौट रहे हैं। कल विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। इस पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के राहुल नार्वेकर और महाविकास अघाड़ी के राजन साल्वी के बीच मुकाबला होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गोवा में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी विधायक मुंबई लौटकर एक बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्षीय चुनाव के लिए सभी विधायक कल विधानसभा में मौजूद रहेंगे। कल होने वाले विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले शिवसेना ने आज व्हिप जारी किया और अपने सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार राजन साळवी को वोट देने के लिए कहा है। इस बीच एकनाथ शिंदे के शिवसेना से निष्कासन पर टिप्पणी करते हुए शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने आपत्ति जताई और कहा कि वे इस मामले पर कानूनी सहारा लेने की तलाश कर रहे हैं। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट के नेता और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाल दिया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार उद्योग अनुकूल नीतियों और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों के जरिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों को मदद करने के लिए